और इस माँ के लिए मैं एक गीत जरूर बजाऊंगा। मैं तो निकला ही माँ के लिए हूँ, माँ की दुआओं से। आइए अपनी अपनी माँ को प्रणाम करें। अगर घर में है तो आज जा करके उनके चरणों पर लोट पोट हो जाइए। ऐसे तो आप रोज प्रणाम करते होंगे महाराज, आप स्वयं बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आज मेरी ओर से प्रणाम कर लीजिएगा। सुनते हैं ना कि माँ की दुआओं से चले ये जमाना, माँ की दुआओं से ही चले ये जमाना, माँ की दुआओं से ही चले ये जमाना। कभी अपनी माँ का तू दिल ना दुखाना, कभी अपनी माँ का तो दिल ना दुखाना। ये ममता का कर्ज है, बेटे का फर्ज है, तुझको पड़ेगा चुकाना। माँ की दुआओं से ही चले ये जमाना, माँ की दुआओं से ही चले ये जमाना। कभी अपनी माँ का तू दिल ना दुखाना, कभी अपनी माँ का तो दिल ना दुखाना। तुझे इस दुनिया में लाई है माँ, तुझे इस दुनिया में लाई है माँ, तू रोया तो दूध पिलाई है माँ, रोया तो दूध पिलाई है माँ। तुझे इस दुनिया में लाई है माँ, तू रोया तो दूध पिलाई है माँ। ये ममता का आंचल ओढ़ाई है माँ, उंगली पकड़ कर चलाई है माँ। वो बचपन के दिन तू अपने भूल न जाना, वो बचपन सुंदरकांड। जानते हैं सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा है ना? बाबा ने सुंदरकांड का नाम बताइए जहां भगवान का, कृपया बात न करें, कृपया बात न करें। माँ, अरे आप ही की चर्चा हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि सुंदरकांड का नाम देखिए, जहां भगवान का जन्म हुआ उसको बाबा तुलसी ने सुंदरकांड नहीं कहा, कहते हैं बालकांड। जहां भगवान का विवाह हो रहा है महाराज, बताइए, जहां जगदम्बा का परमात्मा से मिलन हुआ, भगवान बाबा तुलसी ने उनको भी सुंदरकांड नहीं कहा, नहीं कहा। मैंने वहां भी नहीं कहा, जन्म हुआ उसको भी सुंदरकांड नहीं कहा, जहां दोनों का मिलन हो रहा है उसको भी सुंदरकांड बाबा ने नहीं कहा। अरे बाबा जैसा विद्वान से ऐसी गलती कैसे हो सकती है, जिसके आज एक एक शब्द पर रिसर्च हो रहा है महाराज, रिसर्च हो रहा है। तो फिर बाबा तुलसी से गलती की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती कि भगवान के जन्म से सुंदर कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं कहा सुंदरकांड, कहा बालकांड। विवाह हो रहा है उसको भी सुंदरकांड नहीं कहा ना, ये भी सुंदरकांड नहीं। लेकिन जिस कांड में लंका, सोने की लंका धू धू करके जल गई महाराज, उसको बाबा तुलसी जैसा विद्वान कहता है सुंदरकांड। अरे उसका नाम मेरे हिसाब से तो विभत्स कांड होना चाहिए महाराज। किसी का घर जल रहा है और मैं कह रहा हूं सुंदरकांड, तू तो दौड़ा लेगा डंडा लेके। कि वहां जब लंका जल रही हो, किसी का घर जले और आप ये क्या सुंदरकांड है, वो छोड़ेगा आपको, कहेगा बताता हूं अभी, मेरा घर जल रहा तुमको सुंदरकांड लग रहा है। ये सुंदरकांड, कांड माने घटना, ये सुंदर घटना है। अरे मेरा घर जल गया, वो भी सोने का, बड़ी मुश्किल से कमाया था मैंने, और वो जल रहा है। एक बानर आया जला गया। महाराज बानर नहीं जलाया, लंका जली रावण के कर्मों से, हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। आपके सुख और दुख के जिम्मेदार आप स्वयं हैं, कोई विधाता नहीं है महाराज।
विधाता आप स्वयं हैं। आप अपने देखिए, इतना बड़ा गांव है, अन्यथा नहीं लीजिएगा। और मैं जिस पद पर बैठ के बात कर रहा हूं यहाँ सच बोलूंगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। मुझे सत्य ही बोलना है प्रमाण के साथ। ठीक है महाराज, तो मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा गांव है, अगर सभी चल दे अपने घर से कि बगल में देवी भागवत, कहाँ मिलता है, हमारी चाहत होती नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि देवी भागवत के नाम पर कुछ जो मिल रहे हैं वो भी देवी भागवत को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं महाराज। मैं उनको कहता हूं कि कृपया पढ़ करके देवी भागवत बोलिए। देवी भागवत से बड़ा, माने जिसको महर्षि वेदव्यास ने पंचम पुराण भागवत को भी कहा, पंचम पुराण देवी भागवत को। और देवी भागवत अभी मैं बताऊंगा, अभी उस कथा में प्रवेश मुझे होने दीजिए, कि जब पूछा जन्मेजय ने, राजा जन्मेजय ने, कि हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे परिवार को सुख शांति समृद्धि दे, मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष दे, और मेरे पिता को सद्गति परीक्षित को, जो भागवत सुने तो, लेकिन पूर्ण सद्गति अभी भी उनको प्राप्त नहीं हुई, ऐसा नारद जी द्वारा मुझे पता चला है। जन्मेजय जी ने कहा, परीक्षित के पुत्र। और महर्षि वेदव्यास के पैर पकड़ के रोने लगे, कहते हैं मैं पुत्र हूं, और पुत्र का पहला कर्तव्य जो पू नामक नरक से त्राण दे, पुत्र यानी पू नामक नरक से त्राण दे, उसे ही महाराज पुत्र कहने का अधिकार है, और सबको नहीं है। यानी लड़के, तो सीधी सी बात है, हर चीज वो लड़के ही आपसे ले लेंगे, उनसे पुत्र वाली उम्मीद तो आप करना छोड़ दीजिए। ये गलती आपकी है कि आप उनको पुत्र समझ रहे हैं, वो लड़के हैं महाराज। और इसमें गलती कहाँ हुई है माता पिता से, वो भी सुन लीजिए। मैंने कहा ना, मेरी कथा के आएंगे, भगवान कृष्ण आपके घर में आएंगे, फिर कुछ और ही बात होगी। उसके लिए कौशल्या जैसी कोख चाहिए और दशरथ जैसा पिता चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज कौशल्या कहाँ से बार बार आएंगी और दशरथ जी बार बार कहाँ से आएंगे? महाराज हर पिता दशरथ बन सकता है। कथाओं को ध्यान से समझना होगा। दशरथ ने यज्ञ किया। आजकल हम लोग अनुष्ठान करना छोड़ दिए हैं महाराज। कहते हैं अरे ये कौन करे, कथा कौन करवावे, अनुष्ठान कौन करावे, बड़ा इसमें खर्च है महाराज। अभी बीमार पड़ जाएं तो वहाँ हाय हाय करके डॉक्टर लाखों रुपए लेगा, हम देने को तैयार हैं। शादी विवाह में खाली दिखावे में लाखों रुपए खर्च करने को हम तैयार हैं। लेकिन जब तकलीफ होगी तो भगवान के पास जाके कहने में हमें देर नहीं लगेगी, अरे प्रभु आपके रहते ये हो रहा है। और कुछ लोग तो उससे भी आगे निकल जाते हैं, कहते हैं हर सोमवार को आकर के आपको लड्डू चढ़ाते हैं, जैसे आसान कर रहे हो भगवान पर। हाँ, हंसने वाली बात पर हंस सकते हैं, संकोच वाली कोई बात नहीं। कहते हैं अरे बताइए हर मंगल को आकर के आपको चढ़ाते हैं। और कुछ लोग तो उस पर भी ज़्यादा आसान, हम तो व्रत भी रखते हैं फिर भी आप नहीं सुन रहे हैं। भगवान कहेगा पहले मेरी सुन लो तो तुम्हारी सुन लें। अरे भाई, अगर आप माँ बाप की बात मानेंगे तो कल को आपकी बात वो भी सुन लेगा। लेकिन जब आप उसकी बात का लगातार अनादर कर रहे हैं तो आप उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी बात सुनेगा? कैसे उम्मीद करते हैं आप अपने माँ बाप से? जब आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी सुन लेगा? तो महाराज इस सब चीज़ों को भी हम और विस्तार में आएंगे। तो सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया? तो कहते क्या है, जी हाँ, बाबा तुलसी जैसे विद्वान को समझने के लिए थोड़ा उस लेवल पे जाना होगा। तुलसी बाबा ने साफ साफ पहली लाइन सुंदरकांड की पहली लाइन कह देती है कि सुंदरकांड इसका नाम मैंने क्यों रखा। बाबा तुलसी ने पहले ही लिख दिया, हम आप समझे ना समझे वो आपकी गलती है। बाबा तो लिख के चले, क्या लिखा सुंदरकांड की पहली लाइन? क्या लिखा बताइए, बताइए आप इसको। अरे घर घर में सुंदरकांड का पाठ होता है मंगल शनिवार को। देखिए, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सब बहुत विद्वान आदरणीय है, लेकिन पाठ करते समय पाठ को मनन करके करिए, उसके अर्थ को समझते हुए पाठ करिए। हनुमान चालीसा आप रोज पढ़ते हैं महाराज, बहुत से लोग हैं हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान जी की चीजों को समझना होगा, उस पाठ को समझना होगा, तब जाकर उसका सही लाभ मिलेगा। और सुंदरकांड के पाठ में पहली लाइन है, क्या लाइन है?
जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। समझिएगा, बहुत बड़ी बात एक लाइन में है, इसीलिए इसका नाम सुंदरकांड है महाराज। अब आप कहेंगे क्या है इस लाइन में ऐसी खास बात? जामवंत कौन थे? पूरी बानरी सेना में सर्वश्रेष्ठ वयोवृद्ध व्यक्ति थे। अर्थात जब घर के बड़े बूढ़ों की बात उस घर के युवाओं को जिस दिन सुहाने लगेगी, अर्थात उनकी बात युवाओं को अच्छी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी बल्कि उस बात का पालन करना जिस दिन वो अपना धर्म समझ लेंगे, उस दिन उनके हाथ से सिवाय सुंदरकांड के कुछ होगा ही नहीं महाराज। थोड़ा इस बात को हमें समझना होगा कि जामवंत के वचन हनुमान को सुहा गए और सुनी हनुमंत, केवल बात अच्छे ले गए वो जो जैसा है ना। और आज की युवा पीढ़ी जल्दी सब चीज़ों में सोचती है क्या है ये, लेकिन उनको समझाइए, आपको आज्ञा दे तो सर झुका के कहिए हाँ बाबूजी, हाँ पिताजी, हाँ पापा, डैडी, जो आप कहते हो कहिए ना, आप जो कहेंगे वही होगा, क्योंकि आपने मुझको जन्म दिया है, मैंने आपको जन्म नहीं दिया है। आपका अनुभव मेरे अनुभव से ज्यादा बड़ा है, इसलिए जो आप कहेंगे वही होगा, वही होगा। जिस दिन ऐसा कह देंगे उनके बूढ़े हाथ आपके सर पर पड़ गए ना महाराज, तो उस हाथ में ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवताओं का आशीर्वाद आपके शरीर पर उतर आएगा। फिर आप संतों की भी सेवा करेंगे, कथाओं में भी जाएंगे महाराज, सब करने लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि सुंदरकांड में हनुमान जी ने प्रवेश किया और मां सीता के सामने जब पहली बार हनुमान गए, और जरा सुनिएगा रामचरितमानस में, पूरे रामचरितमानस में, मैं तो बड़ा अल्पज्ञ हूँ, बहुत छोटा सा ज्ञान है, ज्ञान भी मैं मानता ही नहीं ज्ञान है मुझे, मैं तो अभी सीख रहा हूँ आपसे, लेकिन जो भी इस छोटी सी बुद्धि में आप लोगों के आशीर्वाद से है मैं वही बता रहा हूँ माँ की कृपा से, कि जब हनुमान जी पूरे रामचरितमानस में देखिए हनुमान ने राम की रात दिन सेवा की, लेकिन कभी राम ने हनुमान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। उन्होंने बहुत खुश हुए, राम तो यही कहे तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, यानी तुम मेरे लिए भरत के समान हो। बस इससे ज़्यादा राम ने कहीं कुछ दिया हो तो कृपया बताइएगा हमको। मैंने तो कही दिया मेरे पास ज्ञान नहीं है, आप दीजिए। राम ने इतना ही कहा जहां तक मेरे ज्ञान से मुझे पता है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इससे ज्यादा राम ने कभी हनुमान को कुछ दिया ही नहीं, जिंदगी भर सेवा की। लेकिन माँ इसको कहती है। अभी तो माँ की सेवा भी हनुमान ने नहीं किया, सिर्फ माँ के सामने खड़े हुए और कहे माँ डरो नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र। माँ बेटे का रिश्ता बड़ा अलग होता है, माँ बेटे का रिश्ता बहुत अलग होता है। कहने लगे मैं तुम्हारा पुत्र, और जैसे ही माँ ने समझा अरे तू मेरा बेटा, भैया तू मेरा बेटा, कहते हाँ मैं तेरा बेटा। माँ ने कांपते हाथों से उसकी ओर देखा, जो माँ स्वयं बंदी है रावण की, लेकिन माँ अपना दुख भूल गई। थोड़ी देर पहले अशोक वाटिका में कह रही थी, हे अशोक से कह रही थी मुझे आग दे दो, मैं जलना चाहती हूँ, ये रावण का सताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, राम से अलग रहकर सीता जी नहीं सकती। जो माँ भी थोड़ी देर पहले अपने लिए कह रही थी, लेकिन जैसे ही पुत्र आया सामने सब भूल गई, सब भूल गई। सबसे पहले अपने बेटे को आशीर्वाद दे डाला। ये होती है माँ, इसलिए माँ को प्रणाम करा करिए। कहती तू मेरा पुत्र, तो सबसे पहला आशीर्वाद माँ सीता ने। अभी हनुमान ने माँ के लिए कुछ नहीं किया, यही है माँ, कुछ माँ नहीं चाहती है ना महाराज। जब आप बाहर से कमा के लौटते हैं तो पिता ये पूछता है ठीक हो, पिता भी प्यार करता है। माँ अगर पृथ्वी है तो पिता आकाश है, लेकिन पिता प्रैक्टिकली बात, चूंकि वो समाज को जानता है, उसको बाहर की दुनिया का पता है, लेकिन माँ को इससे कुछ मतलब नहीं है ना। पिता पूछता है तुम ठीक हो, तुम्हारी सर्विस में कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छे से हो, कोई समस्या परिवार में, ये सब पिता पूछता है, लेकिन माँ कुछ नहीं पूछती। माँ कहती है ठीक से खाते नहीं हो, दुबले हो गए हो, ये है वो है। और जो जो उसके बचपन में उसको पसंद था, माँ अपनी बूढ़ी हाथों से
उसको खिलाती है, खाया करो ठीक से। जाते समय लड्डू, अब लड़के को अब बड़ा हो गया, पसंद हो ना हो, लेकिन माँ का दिल रखने के लिए रख लेता है कि माँ कहेगी कि हाँ दिया लड्डू बना के, हमारा फलाना खाता है बड़ा शौक से। तो माँ ने जो है बड़े प्यार से सबसे पहला आशीर्वाद क्या दिया? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि। बेटा एक बार जब ऊपर पे सेट कर लो तो उसको बार बार हम कहना ना पड़े, उठाओ खुद से। मतलब तुम रात दिन यही काम करते हो, तो म्यूजिक वो बजाओ जो तुम्हें अच्छा लगे। जब तुम्हें अच्छा लगेगा तो अपने आप। पहला उन्होंने आशीर्वाद दिया अष्ट सिद्धि। कितना बड़ा आशीर्वाद महाराज! किसी देवता के पास है क्या? किसी के पास है इतनी सिद्धि? 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में। अष्ट सिद्धि माँ ने एक झटके में हनुमान को दे दिया, बिना कुछ सोचे। अष्ट सिद्धि। और 9 प्रकार की निधि होती है, धन। माँ ने कहा ये भी ले लो। माँ दोनों आंचल खोल के अपने बेटे को दे दी। अष्ट सिद्धि। और दिया ही नहीं, माँ वो है कहने लगी तुमको मैं इतना दे रही हूं, इतना दे रही हूं। आदमी को जब बहुत मिलता है तभी वो दूसरों को, जब उसके पास लगता है मेरे जरूरत से ये ज्यादा है, तब वो दूसरों को देता है। तो हनुमान को माँ ने इतना दिया कि हनुमान सिर्फ उसको प्राप्त नहीं किए, बल्कि माँ ने क्या कह दिया? माँ ने कितनी बड़ी बात कह दी पहली ही मुलाकात में कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। यानी तुमको मैं दे नहीं रही हूं, बल्कि तुमको इस लायक बना रही हूं कि तुम दूसरों को इसमें से जो चाहो दे सकते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी। और इतनी बड़ी बात कह के, इतनी बड़ी बात कह करके देखिए, हमारी जो माताएं हैं बच्चे को खिलाती हैं पिलाती हैं जब छोटा रहता है, और वो बच्चे जब बड़े होकर के माँ को अगर आंख दिखा दे महाराज, ऐसे बच्चों को धिक्कार है। जिस माँ के हाथ से खाकर आप बड़े हुए उसको आप आंख दिखा रहे हैं। जिस बाप के पैसे से आपके शरीर में वो ताकत आई, आप उसी से आंख मिला रहे हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों को। मैंने कहा ना मैं शिक्षक हूं, थोड़ा मेरे कथा का तरीका अलग है। धिक्कार है ऐसे बच्चों को। माँ बाप से आंखें मिलाई जाती है। अरे सर झुका के रखिए, उनके चरणों की ओर देखिए। अरे उस चरण में वो मिल जाएगा जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान पर भी नहीं मिलेगा महाराज। तालियों से स्वागत करें। खिलाएंगी पिलाएंगी, फिर उसका मुंह धुला देंगी, उसको थोड़ा कंघी चोटी कर देंगी, सजा देंगी। और छोटे छोटे बच्चों को माँ सजाती हैं। और फिर इसके बाद जानते हैं, किसी माँ ने आज तक शायद ही कहा हो कि आज तुमको मैंने अच्छा खिलाया, मेरा पैर तुम नहीं छुओगे क्या? ये माँ कहती ही नहीं है। माँ कभी अरे इन औरतों को इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ, ये माँ स्वरूपा हैं कि इनके सारे व्रत भी हमारे और आपके लिए होते हैं महाराज। 365 दिन में नाना प्रकार की व्रत रखती हैं साल में, लेकिन एक व्रत भी ऐसा बता दीजिए जो ये अपने लिए रखती हूँ। कोई व्रत अपने पति के लिए, कोई व्रत अपने लड़के के लिए, कोई व्रत अपने परिवार की खुशी के लिए। ये बेचारियाँ तो एक व्रत अपने लिए रखती नहीं है महाराज। क्या इन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए? इन्हें प्रणाम करिए महाराज। घर की लक्ष्मी है ये, घर की लक्ष्मी है। इनके चेहरे पर अगर सिकन आ गई महाराज, मैं ये नहीं कहता कि इनकी हर गलत सही बात को आप मानिए, लेकिन हो सके तो इनका ध्यान रखिए महाराज। ये सब कुछ छोड़ करके अपने घर से आपके साथ चल पड़ी, अपने बाबुल का घर छोड़ दिया जहाँ बचपन बिताया। आपके घर को संवारने के लिए इन्होंने अपना अस्तित्व तो मिटा दिया। तो जरा इनका ध्यान रखिए महाराज, ध्यान रखिए। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी माँ ने सजा, उनको इतना बड़ा वरदान दिया, और ये माएँ भी खिला पिला के जानते हैं अपने बच्चे से क्या कहती हैं। देखो
दलान में बाहर जो है बाबा बैठे हैं, जाके पैर छू लो। पिताजी बैठे हैं, जाके पैर छू लो। चाचा जी बैठे हैं, पैर छू लो। कभी नहीं कहती आज तुमको रसमलाई खिलाए हमारे पैर छुओ, कभी नहीं कहती। शायद ही कोई माँ कही हो, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा कहेंगी जाओ बाहर, पिताजी बैठे हैं, बड़े ताऊ जी आए हैं, जाके पैर छू लो। माएँ संस्कार देती हैं। इसीलिए यहाँ माँ सीता ने भी कहा, क्या कहा? इतना बड़ा आशीर्वाद देने के बाद अगला आदेश क्या देती है माँ अपने बेटे हनुमान को? उसके बाद भी जो ना आवे महाराज, अब मैं उसके बारे में क्या कहूँ, है ना। वो कहती हैं कि इतने बड़े आशीर्वाद, कहती हैं सदा रहो, कभी नहीं कहा सीता का दासा ना, कहती हैं सदा रहो रघुपति के दासा। मेरी नहीं, अपने पिता का आज्ञा का पालन करना, इसी में तुम्हारी भलाई। अंग्रेजों ने कहा गिव एंड टेक, लीजिए और दीजिए। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग सम्मान दें तो सबसे पहले आप हाथ नीचे न करो। माँ को खुश करना है कि नहीं? अच्छा बताइएगा, माँ से जिसको जिसको कुछ भी चाहिए, मैं पूछूंगा नहीं क्या चाहिए, जरा हाथ उठाइए। माँ को जिसको माँ से कुछ भी चाहिए, जरा अपने अपने हाथ उठाइए। इस जोत में इतनी ताकत है महाराज, ये मेरी माँ की जोत है। तो आप कहते ना, जबकि मैं इसको थोड़ा नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इनको भूत प्रेत है ऐसे। ये जिनके भी वर्तमान हैं, जरा इन्हें नियंत्रित करिए, वरना मेरा भविष्य बिगाड़ दे। भैया तुम्हारे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, बैठ जाओ, हमें अपनी कथा कर लेने दो। इसके बाद ये माइक भी तुम्हारा, ये स्थान भी तुम्हारा, लड़ लेना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर माँ से हमें कुछ चाहिए तो फिर करिए ना, कम से कम कुछ नहीं, इसको साधना समझिए महाराज। अब देखिए, जो हर जगह मैं कहता हूँ कथाओं में, अभी कह दूंगा तो देखिएगा ताली सब बजा लेंगे। ताली बजाना केवल एक नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। यहाँ बहुत से ऐसे लोग होंगे जो एक्यूप्रेशर का नाम सुनेंगे, ये भी एक चिकित्सा पद्धति है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सब शब्द सुने होंगे आप। तो हमारे हथेली में प्रकृति ने नाना प्रकार के पॉइंट्स बना रखे महाराज। हमारे सनातनी पूर्वज हमारे जो थे ना, कोई भी काम उन्होंने ऐसे ही नहीं किया है। वो कहे कि किसके पास फुर्सत है बैठ के एक एक पॉइंट, ये हार्ट के लिए, ये किडनी के लिए, कि फलाने के लिए, कौन बैठ के दबाएगा? कोई नहीं दबाएगा। उन्होंने क्या किया, एक तरीका निकाला कि भजन कीर्तन में एक तो भगवान का नाम, कहते हैं ना कलयुग एक नाम आधारा, कलयुग में और कोई साधना तो हो नहीं सकेगी, लेकिन एक नाम संकीर्तन तो हो ही सकता है, कथा वार्ता हो सकती है। बाकी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान और वो व्रत तपस्या कलयुग में कहां संभव है महाराज? टाइम किसके पास है? हर आदमी तो परेशान है। तो ये जो भजन का जो परंपरा चली और उसमें जो ताली बजाने की बात आई ना महाराज, और एक मेरे मित्र हैं, आप भारतवर्ष के वो तीसरे नंबर पर डॉक्टर हैं, एमडी के बहुत प्रख्यात डॉक्टर हैं, मेरे मित्र हैं। तो एक बार हम और बैठे थे, तो उनके चैम्बर में मैं एक बार चला गया किसी वजह से, तो कहने लगे महाराज जी एक बात कहूँ। हमने कहा बोलिए ना। कहने लगे मेरे प्रैक्टिस के आज 36 साल हो रहा है, 36 ईयर्स। प्रयागराज में बहुत बड़ी उनके अस्पताल है, क्लिनिक भी है, सब कुछ है। तो कहने लगे मेरे 36 वर्ष हो गए महाराज जी, लेकिन आज तक एक प्रजाति मेरे पास किसी भी रोग के लिए दवा लेने आज तक नहीं है। हमने कहा कौन सी प्रजाति? कहे किन्नर। अब मैं उसका जो छोटा शब्द मैं वॉइस मंच से नहीं बोल सकता, आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो बाकी मैं समझा देता हूं। जो हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, समझ गए क्या? समझ गए ना? तो वो कभी बीमार नहीं पड़ते महाराज, वो उनकी आदत में शामिल हो, हर बात पे ताली बजाते हैं। आपके घर में जब बच्चे होते हैं तो आते होंगे गाने, शादियों में भी आते हैं, आप उनको पैसा रुपए देते हैं। वो भी प्रतिष्ठित लोग हैं, भगवान ने उनको बना रखा है। तो कहे कि साहब ये जो जाति है कभी मेरे पास कभी नहीं आई कि मुझे सर्दी जुकाम भी हुआ है। उसकी वजह क्या है? दिन भर में इतनी बार इसको बजाते हैं
ये जो पॉइंट्स है दबते हैं। तो ये हमारे पूर्वज जो थे, ये कीर्तन इत्यादि में जो ताली बजाने की परंपरा शुरू हुई, एक तो कीर्तन में आपकी सहभागिता होगी, उस ईश्वर के प्रति आपका एक समर्पण होगा, ताली के माध्यम से एक साधना आप करते हैं अपने इष्ट को प्रसन्न करने। और दूसरा लाभ देखिए, हमारा भगवान कितना अच्छा है, हमारा हिंदू धर्म कितना महान है महाराज, कि पूजा का पूजा हो गया और स्वास्थ्य लाभ भी। जितनी भी ताली आप बजाएंगे, आपके सारे पॉइंट्स दोनों हाथ के बार बार मिलेंगे, बार बार वो दबेगा और आपके शरीर की एक एक अंग प्रत्यंग की संरचना डेवलप होगी, उसमें ऊर्जा का संचार होगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। दवा नहीं खानी पड़ेगी। देखिए हम लोग कितने मतलबी हैं, समझ में आए ताली में फायदा होता है क्या? वाह, बिना मतलब के कुछ नहीं। चलिए यही सही। आइए अब माँ की कथा में प्रवेश करते हैं और उस माँ को प्रणाम करते हैं। और जिस माँ के बारे में इतनी देर से मैं कथा शुरू करने से पहले लगा हो, जिससे आपके हृदय में, दिलो दिमाग में इस कथा का महत्व समझ में आने लगे कि किसकी कथा में हम बैठे हैं, किसकी कथा में हम बैठे हैं। तो आइए एक गीत के माध्यम से मैं अपनी माँ की सुंदरता को, और माँ की सुंदरता जरूर देखनी चाहिए महाराज। जो पुत्र अपने माँ के स्वरूप में सारी पृथ्वी प्रकृति का सौंदर्य उसके चरणों में निहार लेता है, फिर उसे कोई और सौंदर्य प्रभावित कर ही नहीं सकता, वो रास्ता नहीं भटकेगा। फिर उसको हर स्त्री में अपनी पत्नी को छोड़कर, है ना, वरना पत्नियां परेशान हो जाएंगी कि महाराज जी क्या सिखा रहे हैं आप, कि हर में माँ देखिए तो फिर कैसे काम चलेगा। तो पत्नी को छोड़कर, लेकिन जितनी भी स्त्रियां हैं उसमें आपको माँ स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। एक बार अपने माँ में अगर आपने ब्रह्मांड के सौंदर्य को उसके पैर के नाखूनों में देखने की आदत डाल ली, तो फिर आपको सौंदर्य की विधिवत जानकारी हो जाएगी। तो जिस माँ के कथा में हम बैठे हैं, उस माँ के बारे में कि जिसकी प्रतिमा इतनी, 2 मिनट रुक के जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। कल्पना कीजिए जिसकी तस्वीर इतनी प्यारी। जरा कभी ध्यान से तस्वीरों को देखा कीजिए। और मूर्ति खरीदने जाइए तो ध्यान रखिए, कोई भी मूर्ति लेके नहीं चले आइए, कोई भी तस्वीर लेके मत घर चले आइए। तस्वीर वही खरीदिए, तस्वीर को ध्यान से देखा कीजिए दुकान पर, और जो तस्वीर आपको ऐसा लगे कि एकदम जीवंत है, जो तस्वीर आपको ऐसा लगे कि ये तस्वीर को सब बोल पड़ेगी, ये मूर्ति बोल पड़ेगी, वही तस्वीर खरीद के घर ले, है ना। तस्वीर का सौंदर्य जरूर देखिए महाराज। और जब किसी मंदिर में दर्शन करने, हम लोग दर्शन करने जाते हैं, हम लोग दर्शन करने जाते हैं मंदिर में, और हम कुछ महानुभावों को देखते हैं, बड़े आदरणीय हैं, दर्शन करने 16-16 किलोमीटर वैष्णो देवी पैदल चल के जाते हैं, और जैसे ही माँ के सामने पहुंचते हैं आंख बंद कर लेते हैं, प्रणाम। तब तक पूरा पुजारी भड़का देता है, चलो बाहर, कहते रहे दर्शन नहीं हुआ। अरे किसने कहा था माँ के सामने जाते आंख बंद कर? दुर्योधन वाली गलती आप कर रहा। दुर्योधन की जब मौत नजदीक थी तो गंधारी ने कहा कि मैंने अपने सतीत्व के बल पे बहुत ताकत प्राप्त कर ली, अब तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है, तो आज पहली बार तेरे लिए मैं अपनी आंख की पट्टी खोलूंगी और तू नग्न मेरे सामने आना, तेरा शरीर वज्र का बना दूंगी, कोई तुझे मार नहीं पाएगा, तुझे अब अकेला तू बचा है 100 में 99 मस्जिद है, तुझको मैं खोना नहीं चाहता। जबकि तू दुष्ट है, तू बात नहीं सुनता, लेकिन माँ का कलेजा है, मरने नहीं देना की इच्छा कि मेरा बेटा मेरे सामने मर रहा है, कहीं मैं आंख की पट्टी। लेकिन कहते ना, जब आप रात दिन कुकर्म करेंगे महाराज, तो भगवान का अमृत भी, वो तो अमृत देगा, लेकिन आप उसको नहीं ग्रहण कर पाएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।